वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग दो इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करने वाले थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट इज योर यूलर रेसिप्रोसिटी और यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल, एंड द सेकेंड पॉइंट इज योर द सेकेंड केमिस्ट्री दैट वी कैन डिस्कस हियर, मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वो बेसिकली कंप्लीटली इंट्रोडक्शन बेस्ड था, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे केमिस्ट्री डिस्कस किए थे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके फर्स्ट वाला लेक्चर पहले देख लेना, देन यू कैन कम टू दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली यूलर रेसिप्रोसिटी रूल। अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को स्टेट फंक्शन बोल रहे हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोल रहे हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए एक कंडीशन होता है, दैट्स द यूलर और यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल। अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है देन दैट फंक्शन वी कैन कॉल इट एज ए स्टेट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, राइट। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस ये जो केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले, अगर आप लोग केम एक्सप्लोर की ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो तो काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है फॉर योर अपकमिंग CSA UGC नेट एज वेल एज गेट केमिस्ट्री के लिए। लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है, कंबाइन फॉर द गेट एंड नेट स्टूडेंट के लिए कंबाइन बैचेस भी अवेलेबल है। लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन डेफिनेटली बाई एनी ऑफ दिस कोर्सेज। आप लोग EMI और मंथली भी पेमेंट कर सकते हो, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी काफ़ी सारे ऑफर भी चल रहे हैं, राइट। तो बैक टू दिस केमिस्ट्री। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस केमिस्ट्री दैट यूलर रेसिप्रोसिटी रूल, एंड बेस्ड ऑन दिस केमिस्ट्री हम लोग ऐसे करके चीज़ों को प्रूव करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन हम लोग स्टेट फंक्शन बोल रहे, राइट, जो भी योर एनर्जी पैरामीटर है, दैट इज़ योर पोटेंशियल पैरामीटर, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी G, इंटरनल एनर्जी U, देन यू हैव H, राइट, H, एंड देन यू हैव एंथैल्पी, एंड देन यू हैव हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, राइट, A। तो ये जितने भी पोटेंशियल पैरामीटर है ये सब स्टेट फंक्शन है। सिमिलरली प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब स्टेट फंक्शन के अंडर आता है। तो ये जो स्टेट फंक्शन है इसको फुलफिल करने के लिए कंडीशन होना चाहिए, एंड दैट कंडीशन वी कैन कॉल इट एज दिस रूल। तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई भी अगर फंक्शन है, लेट्स से यू हैव अ z, दिस इज द फंक्शन which is actually dependent of x and y, right। तो ये जो z है इसको हम लोग स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं एज वेल एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं। सो वी कैन कॉल इट एज ए we can call it as a state function, this z, okay, state function or exact डिफरेंशियल, राइट। तो ये सब बोल सकते जब ये फंक्शन, ये जो है z इक्वल टू दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, जब ये कंडीशन को, सर्टेन कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। व्हाट आर द कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन, द ओनली कंडीशन, दैट इज योर dz, देखो इसको सही से देखो, dy, ठीक है, dz बाई dy। अगर जब dz बाई dy कर रहे तो x को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, राइट। Now the x is your constant, and now यहाँ पे देखो और एक d by dx, for that case यहाँ पे constant हो जाएगी और y, ठीक है। If this, ये that should be equal to d, देखो पहले हमने यहाँ पे dz by dy किए थे, राइट, पहले हमने क्या किए थे, dz by dy। अभी हम लोग क्या करेंगे, dz by dx, now this will be y, and d by dy x। क्लियर हो गया? अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है, राइट, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सो देन वी कैन से दिस इज योर यूलर रेसिप्रोसिटी रूल। दिस इक्वेशन इज बेसिकली यूलर, इस कंडीशन को हम लोग, इस रूल को हम लोग बोलते हैं यूलर और यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल। इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कंसीडर कर लूँ, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें, लेट्स से यू कैन टेक द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज योर PV equal to RT, right? You can take the
PV इक्वल टू RT। सो यू कैन टेक दिस आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में देखो ये जो प्रेशर है, और यू कैन राइट डाउन दिस आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV equal to RT, or you can write down P equal to RT by V. As you know that this R is a constant and temperature V is a variable quantity, so pressure is directly dependent on the temperature and volume, so that you can write down this pressure definitely is a function of T and V, right? So आइडियल गैस इक्वेशन को भी हम लोग, ये जो P है इसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रेशर को स्टेट फंक्शन बोलते हैं। सो डेफिनेटली इस प्रेशर इक्वेशन जो है इसको फुलफिल करना चाहिए, देन ओनली यू कैन से दैट दिस प्रेशर इज योर स्टेट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसको देखो फुलफिल करेंगे तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे सिमिलर तरीके से, जस्ट सिमिलर तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से देखो, dz की जगह में क्या आ जाएगा, P dP, उसके बाद y मीन सेकेंड पार्ट dV, राइट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो अभी टेम्परेचर कौन सा, तो यहाँ पे और क्या होगा, d बाई डी टी, डिफरेंशियल कर दिया यहाँ पे d बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी और v, ठीक है। ये कंडीशन जो है इसको फुलफिल करना चाहिए, देन ओनली हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखो ये जो dp बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t यहाँ पे करते हैं इस इक्वेशन को, pv इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो dp, अच्छा दैट शुड बी इक्वल टू, और एक साइड लिख देता हूँ ये वाला, dz मतलब dp एंड dx, x means t, right, dt. Okay, now v is the constant and then dy dv, जब b लिखेंगे तो यहाँ पे it will be the constant। अभी इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। That part left hand side should be equal to the right hand side। तो लेफ्ट हैंड देखो यहाँ पे dp by dv, देखो dp by dp by dv at constant temperature, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब R एंड T बोथ आर द कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट शुड बी योर dp by dt, सो दैट विल बी माइनस 1 बाई वी स्क्वायर। क्लियर हो गया, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, एंड यहाँ पे RT इज योर कांस्टेंट। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, d बाई डी टी, इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस RT बाई वी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे फिर भी यू हैव अ v कांस्टेंट है, इसको वैसे लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v, तो यहाँ पे इसको अगर जब हम लोग dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v कर रहे तो r बाई v इज बेसिकली कॉन्स्टेंट जो निकल के आ रहा है यहाँ पे। सो यू हैव अ डी बाई डी वी माइनस, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, r बाई v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद देखो जब इसको हम लोग करेंगे ना, इसको देखो करके देखो, तो यहाँ पे t के साथ कर रहे तो r v विल बी कॉन्स्टेंट, राइट। जब d बाई डी टी कर रहे v कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स r एंड v कॉन्स्टेंट है ना, तो v स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, r ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो माइनस r बाई वी स्क्वायर ऐसे निकल के जाएगा, और d बाई डी टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। सो दैट शुड बी इक्वल टू दिस। देखो यहाँ पे r है तो यहाँ पे t कांस्टेंट है, t कहाँ चला गया भाई, अच्छा t तो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे देखो r यहाँ से निकल जाएगा, एंड v का जब करेंगे सो माइनस वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है, माइनस r बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द माइनस r बाई वी स्क्वायर, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द right hand side is equal to the right hand side। that means ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको हम लोग, ये पर्टिकुलरली द प्रेशर, राइट, दिस इज योर स्टेट फंक्शन। सिमिलरली टेम्परेचर, वॉल्यूम बोथ आर द स्टेट फंक्शन, फंक्शन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। Now you can take another example। यहाँ पे जब मैंने z डाला था ना, तो instead of z you can write down the z is basically 4x cube y4
इस इक्वेशन को ये दोनों फॉर्म में भी आप लोग प्रूव कर सकते हो एंड देन यू कैन से दिस इज ऑल्सो योर स्टेट फंक्शन, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो क्वेश्चन इज दैट ये जो फंक्शन प्रोवाइड किया गया है वेदर दिस इज स्टेट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाउ टू प्रूव दैट। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, देखो यहाँ पे डी जेड बाई डी वाई, तो देखो मैं इसको कर लेता हूँ पहले, डी जेड बाई डी वाई, डी जेड बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, क्या बनेगा यहाँ पे डी जेड बाई डी वाई, दैट मीन्स एक्स इज योर कॉन्स्टेंट, 4 सामने आ जाएगा 16, 4 इंटू 4 16, एक्स क्यूब वाई क्यूब। उसके बाद देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये देखो डी जेड डी वाई एक्स वाई, तो इसका वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, डी बाई डी एक्स 16 एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई, तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 48 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को देखो, डी जेड बाई डी एक्स वाई, ओके, सो यहाँ पे x है, सिमिलरली 12 एक्स स्क्वायर वाई 4, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट डी बाई डी वाई, सो डी बाई डी वाई, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स वाई एंड एक्स कॉन्स्टेंट, तो इसका वैल्यू यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ, डी बाई डी वाई, इसका वैल्यू क्या है 12 एक्स स्क्वायर वाई 4 एक्स कॉन्स्टेंट 48 4 इंटू 12 48 डेफिनेटली एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। So this means, that means the left hand side is basically equal to the right hand side. That means ये जो function है इसको हम लोग बोल सकते हैं exact equation और the state function, ठीक है, क्लियर हो गया। So now we are going to talk about this another important chemistry, that is your Maxwell equation. Maxwell equation काफ़ी important है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो state function है, जो भी योर पोटेंशियल पैरामीटर है, ठीक है, पोटेंशियल पैरामीटर मीन्स आई टोल्ड यू यू जी एच, ये ए जो पैरामीटर फंक्शन है, इसके साथ हम लोग इजीली स्टेट फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे टोटल 4 इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एंड देन यू हैव ऑल्सो मैक्स बॉन्ड स्क्वायर। Now using this Max Born square we can derive 4 Maxwell equation also. This is very very important क्योंकि वहाँ से हम लोग थर्मोडायनेमिक का जो भी फंक्शन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे यूजिंग दैट मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन हम लोग यहाँ पे ये मैक्स बॉर्न इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पे जो इक्वेशन को याद रखना है ना, दिस मैक्स बॉर्न स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस स्क्वायर को याद रखना है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SPTV, राइट, SPTV सबको पता है, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, and then you have a HGAU, इसका पोजीशन सेम रखना है। H एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स how much एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी, एंड यहाँ पे हम लोग एक ऐसे करके एरो यूज करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे 4 है। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट, U से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट जब भी हम लोग इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, याद रखना U इसके साइड में क्या है, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम है। जो इंटरनल एनर्जी है
U, right? U is basically your internal एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इसके साइड में क्या है, इसके साइड में वॉल्यूम V एंड यू हैव अ एंट्रोपी S। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, U इज बेसिकली फंक्शन ऑफ T, नॉट T, S एंड V। S एंड V, क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ इसका इक्वेशन क्या होता है, देखो इस एरो का मतलब क्या है, ये जो एरो मैंने यूज किया इसके साइड में जो, बिकॉज देखो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी ये दोनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये दोनों फंक्शन के ऊपर एस एंड वी। सो डिपेंड अगर करेगा तो दैट मीन्स ये वेरिएबल होगा, ये चेंजेस होगा। सो डी यू, ठीक है, डी यू इज बेसिकली देखो एस के साथ क्या है, टी है, तो ये जो एरो है, एरो का जो लास्ट में पैरामीटर यहाँ पे है फंक्शन, ये कांस्टेंट रहेगा एंड वॉल्यूम के साथ जो कोने में है वो भी कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स एस टी, तो यहाँ पे टी विल बी द कांस्टेंट एंड एस विल बी द वेरिएबल, दैट मीन्स टी डी एस, ठीक है। उसके बाद टी डी एस एंड देन डेफिनेटली हैव माइनस पी डी वी, पी कांस्टेंट, ये रहेगा वेरिएबल, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू इसके साइड में जो भी है, यू के साइड में एस एंड वी दे आर वेरिएबल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई यू इज बेसिकली फंक्शन ऑफ एस वी एंड नाउ टी डी एस माइनस पी डी वी। क्लियर हो गया? तो ये रहेगा कांस्टेंट एंड ये भी रहेगा कांस्टेंट। तो एक तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, दिस डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये हो गया फर्स्ट योर मैक्सवेल इक्वेशन। ऑल्सो यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ यू नो दिस इक्वेशन डी यू इक्वल टू, ऑब्वियसली हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अभी मैंने डिस्कस किया नहीं, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं डी यू, ठीक है, दैट इज अ डेल्टा एक्चुअली। तो इसको हम लोग अगर इनफाइनिटेसिमल चेंज फॉर्म में ड्रॉ करेंगे डी में, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन राइट डाउन डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अभी देखो इसका वैल्यू अगर हम लोग बिठा देते डी यू, यू नो दिस डी क्यू, हम लोग अभी एंट्रोपी डिस्कस नहीं किए, तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे डिस्कशन। दैट मीन्स दिस एंट्रोपी, राइट, दिस एंट्रोपी इज बेसिकली डी क्यू बाई टी एंड यू हैव ऑल्सो so now you can write down this dq is basically t into ds. तो यहाँ पे dq means t into ds and obviously we know this is a famous work equation, dw always minus pdv, right? dw is basically minus pdv. Remember ये d जो है that's a very infinitesimal quantity and delta that's a finite quantity and this is basically minus pdv. तो ऐसे करके हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसका भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसके बाद जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसे करके डिस्कस तो करेंगे, ओके। सो ये हो गया फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। इसको याद रखना है कैसे मैंने इसको डिराइव किया, इसको भी ध्यान में रखना है कि u इज अ फंक्शन ऑफ s एंड v, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा वही तो वेरिएबल होगा, राइट। बट इसके एरो में जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट शुड बी द कांस्टेंट। सिमिलर तरीके से हम लोग अभी एंथैल्पी का भी कर लेते हैं। एंथैल्पी इज बेसिकली योर H, सो दिस H एंथैल्पी, सो एंथैल्पी इज, बताओ H किसके ऊपर डिपेंड करेगा, योर एंट्रोपी एंड प्रेशर, सो दैट इज बेसिकली योर फंक्शन ऑफ S एंड P। क्लियर हो गया? तो इसके इक्वेशन क्या बनेगा, इसके इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इसके जो एंट्रोपी एंड प्रेशर है, इसके कोने में क्या है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे डी, ठीक है, डेल्टा एच, सॉरी डी एच इज बेसिकली टी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो टी डी एस प्लस वी डी पी। क्लियर हो गया? डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन दैट शुड बी द G गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? G प्रेशर टेम्परेचर फंक्शन ऑफ P T, राइट, फंक्शन ऑफ P एंड T। सो दैट मीन्स अगर ये P T के ऊपर डिपेंड करेगा तो P के कोने में है वॉल्यूम, T के कोने में है योर एंट्रोपी। सो बेसिकली dg इज बेसिकली VdP माइनस SdT, VdP माइनस SdT। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, VdP माइनस SdT। ऐसे करके ये जो तीन इक्वेशन हो गए इसको याद रखना है। लास्ट इक्वेशन है दैट शुड बी योर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, दिस A, ठीक है, दिस इज योर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज बेसिकली ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगा? dA, ठीक है, इज बेसिकली योर V माइनस P dV एंड माइनस SdT। सो ये जो चार इक्वेशन है, यू हैव टू रिमेंबर कैसे इसको डिराइव किया, इसको भी याद रखना है। एंड फॉर सेक ऑफ योर रिमेंबर, फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत ट्रिक्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। दैट इज़ योर, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स इस चीज़ को याद रखना है, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस मीन्स यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ पे ये किया तो इसमें एक माइनस गया है, यहाँ पे है एक प्लस है, ठीक है, सेकंड में देखो प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है एंड लास्ट में दोनों ही माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो इसको ना याद में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। साइन तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी बहुत याद हो जाएगी कि du इज बेसिकली माइनस TdS माइनस PdV, dH इक्वल टू TdS प्लस VdP, dG इक्वल टू VdP माइनस SdT एंड योर D इक्वल टू माइनस PdP माइनस SdT, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन को मैं ये पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी मैं तो बहुत गलती कर देता हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन डिस्कस करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल की जो अनदर पॉइंट होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल का जो रिलेशनशिप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सवेल की ये हो गया इक्वेशन, उसके बाद मैक्सवेल रिलेशनशिप भी है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ। सो ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन दैट यू हैव du is basically your TdS and minus PdV, ठीक है। सेकेंड इज बेसिकली योर DH is basically DH is basically your okay TdS plus VdP, ठीक है। and the DG is basically your VdP minus SdT and the fourth is basically dA is basically minus PdV minus SdT, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। नाउ उसके बाद अभी हम लोग देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर, ठीक है, SPTV, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इजी भी है, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी भी है, बहुत मैं जल्दी में 2-3 मिनट में मैं इसको डिराइव कर देता हूँ। सिमिलर तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करना है। जब मैक्सवेल रिलेशन कर रहे हैं आप लोग, जब मैक्सवेल रिलेशनशिप करेंगे ना, यू नो मैक्सवेल जब रिलेशनशिप करेंगे तो सिमिलर तरीके से SPTV, बस इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, देखो जब इस साइड से इस साइड से में जाएगा और इस साइड से इस साइड में जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलर तरीके से जब ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके जाएगा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, बस इतना याद रखो। सिमिलर इज दैट, सिमिलर तरीके से SPTV जब ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ तो ये नेगेटिव बनता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा देन ऑल्सो ये नीचे नेगेटिव बनेगा, ठीक है। बट जब ऐसे आता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये पॉजिटिव बनता है। इसको सही से पहले ध्यान में रखो।
उसके बाद देखो एक एक करके मैं करता हूँ, इसको मैं पहले करता हूँ। सो दिस एंड दिस, ठीक है, ये जो है और ये दोनों अप्रोच को। तो यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ds बाई dv, एरो किसकी तरफ है, टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट शुड बी पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। उसके बाद देखो ये एरो मतलब dp बाई dt, इसका मतलब है dp बाई dt एरो किसकी तरफ, v की तरफ, dp बाई dt एट कांस्टेंट v। फर्स्ट हो गया विद इन 10 सेकेंड, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन देखो, इस एरो को देखो, इस एरो और इस एरो, ठीक है, ऐसे और ऐसे, बोथ विल गिव यू प्लस। अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, dv बाई ds एट एरो किसकी तरफ, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे देखो dt, इस एरो को देखो dt बाई dp एट कांस्टेंट s, हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों ही विल गिव यू प्लस, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें देखो ये वाले में कौन सा करें, पहले ये वाले कर लेते पहले। इसका मतलब क्या है, dp बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल गिव यू dt बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, dp बाई dt बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, बट द सिंबल विल बी द नेगेटिव, ठीक है। एक हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वन विल बी योर this and this. That means ds by dp at constant temperature, that will be negative है ना, dv by dt at constant pressure. Alright, तो देखो यहाँ पे मैं और एक बार कर देता हूँ, यहाँ पे SPTV, इसको याद रखना है, SPTV, ठीक है। उसके बाद देखो SPTV हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, SPTV। अभी देखो ये जो आ गया ना, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज वन ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन प्रेशर बाई टेम्परेचर, प्रेशर बाई एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर हो गया। ये नेगेटिव आता है ऑपरेशन, दैट विल बी नेगेटिव dt बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सेकेंड ऑपरेशन देखो, अगर ऊपर से ऐसे आएगा तो ये भी ऐसे आएगा, और ऑलवेज रिमेंबर ये एरोस सेम फेस में आना चाहिए। देखो यहाँ पे जब मैं कर रहा था, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ऐसे और ऐसे, तो ये देखो एरो ऑलवेज एक दूसरे को ऐसे करके क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इस ऑपरेशन, तो जब ये रेड वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो s बाई p ds बाई dp at constant temperature will give you dv by dt by dt at constant pressure, that should be the negative। क्लियर हो गया। आई होप इस क्लास में मैंने यहाँ पे जो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर डिस्कस किया, सबको समझ में आया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक ठीक है। ds बाई dp dp एट कॉन्स्टेंट t, दैट विल बी dv बाई dp, ठीक है, एकदम ठीक है। dp बाई ds, हाँ ठीक है ना। सो अगर आप लोग केम एक्सप्लोर के ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू विजिट वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन कोर्सेज। केम एक्सप्लोर की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, एंड देन दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, एंड देन आप लोग कोर्स को विजिट कर सकते हो। काफ़ी सारे अफोर्डेबल प्राइस में CSIR UGC नेट एंड गेट केमिस्ट्री का कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। इन दैट कोर्सेज यू कैन गेट कंटेंट, क्लासेस with class note, and then you have assignment, test series, everything, assignment की solution, assignments from your GATE NET का previous year question with standard book से भी question यहाँ पे अवेलेबल है। एंड आई होप ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फॉर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स से बाकी केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।